अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो गाज़ी जमहूरियत जनाब शहबाज शरीफ साहब, गाज़ी जमहूरियत इसलिए कि देखें जी, शहीद जमहूरियत जो है ना, ये कोई अच्छा टाइटल नहीं है। ये कोई ऐसी काबिल फ़ख्र, हम ऐसे रास्तों पर नहीं चलते शहादत वाले। गाज़ी जमहूरियत जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक नोटिफिकेशन सरकारी बाकायदा ऑर्डर कर दिए हैं, साइन हो गया है कि आप जितने भी ऑफिसर्स हैं, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और जजेस, लोअर जजेस, सीनियर जुडिशरी जजेस, इनकी जो है वो एक वेटिंग होती है ना, जैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस बेसिकली होती है इनकी। जब ये ज्वाइन करते हैं उसके बाद इनकी प्रमोशन, इनकी ट्रांसफ़र, रूटीन में एक वो वेटिंग की जाती है, कौन आदमी है, मतलब आगे पीछे ये वो सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो वो जो इख्तियारात हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास थे अभी तक। इंटेलिजेंस ब्यूरो ज़ाहिर है सिविलियन एजेंसी है, प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह है। तो वो इख्तियार बाज़ाब्ता तौर पे ISI के हवाले कर दिया गया। यानी ये कि अब जो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो ज्वाइन करेगी, CSS करके आएंगे, या बाद में प्रमोशंस हैं, पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, तो अब वो ISI की कुगी के बगैर, कुगी लगती है ना जी, हाँ जी, क्लियर, उसके बगैर उनका कोई कैरियर नहीं होगा। जजेस ज़ाहिर है कि उसी मामले में आते हैं। तो अब इस हिफाजती इक़दाम से जो ले लिया गया है, मुस्तक़बिल में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि कोई और जस्टिस, ये फ़ायज़ ईसा जैसे लोग जो हैं, ये नक्शे अमन पैदा जो है वो अंदेशा जो है वो हर तरह का बंद कर दिया जाए कि इस तरह का कोई जज ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। यानी जिस जज में को आइन का एहतराम हो, या को कानून की अमलदारी चाहता हो, या सीरियस लेता हो, कॉन्स्टिट्यूशन को सीरियस लेता हो और लॉ को सीरियस लेता हो, ऐसे आदमी का क्या काम है? दूर रखा जाए ऐसी बुराइयों को। तो ऊपर तो वो आएंगे जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल माशाल्लाह चले गए नैब से, उसी तरह का एक तोहफ़ा और आएगा, या माशाल्लाह बाकी जो आली मकाम हजरात बैठे हैं। यार कोई सेन जज इन हिज राइट माइंड बलवाइयों को कह सकता है, यानी हुकूमत को कह सकता है कि आप पुलिस और ये हुकूमत पीछे हो जाओ, बलवाइयों को आने दो, जलाने दो इनको। हमारे यहाँ हुआ है ना, तो ये जजेस होते हैं हमारे यहाँ। आइन और कानून की जो कस्टोडियन जजेस हैं माशाल्लाह, उनकी ये क्वालिफिकेशन है, बलवाइयों से कहो कि आग लगा दो आके, और हुकूमत और पुलिस से कहो खबरदार इनको छेड़ा दो। आप समझ रहे हैं? हमें तो बेसिकली हमारी जुडिशरी माशाल्लाह ये है कि हुकूमत से वो तकाजा कर रहे हैं कि आप FIA में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ऑफिसर्स का, ना ये पोस्टिंग्स कर सकते हैं। आपके खिलाफ जो केसेस खुले हैं हम खुद देखेंगे, और वी विल मेक श्योर कि आपको ज़रा बताइए। हमारा तो ये मामला है ना। तो उसको मज़ीद ठीक करने के लिए मोहतरम गाज़ी जमहूरियत शहबाज शरीफ साहब ने इसको बाकायदा तौर पर उनके हाथ दे दिया कि जनाब माई बाप तुसी रखो जनाब, मसला ही ख़त्म। झगड़ा का था, असी गाजी हैं, गाजी असी जिंदा रहना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चले। अब ये जो मफाहमत हो रही है, शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की इंतहाई कर रहे हैं ना इस वक्त। भाई कुर्बानी का बकरा बन गए, अपनी पार्टी पे खुद कुछ हमला कर दिया, ऐसे ही हुआ ना। अभी तो ये पेट्रोल ने मजीद बढ़ना है, तो ये सारे के सारे माशाल्लाह अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इसके नतीजे में कोई रिलीफ मिल रहा है शहबाज शरीफ को, खुद मिल रहा है, चले बाकी तो पार्टी छोड़े। हम खुश होते हैं कि शहबाज शरीफ को ही रिलीफ मिल गया, हमजा शहबाज को ही रिलीफ मिल गया, मिल रहा है। अदालतों में धक्के खा रहे हैं दोनों बाप बेटे, आज गए वो अपनी अदालत में। सवाल ये है कि अभी 3.5 साल का हमने एक देखी है ना, वो भी तो हुकूमत थी, उन पर भी तो PTV हमला केस था ना, इमरान खान पे भी था, आरिफ अलवी पे भी था। किसी की जरूरत थी कि बुलाए? किसी जज की जरूरत थी तो मना कर दे कि FIA में तुम पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते? इस तरह पेशी होती हुई कभी देखी है आपने इमरान खान को? वो तो पख्तूनख्वा में आज तक बैठा है बगावत की बातें करके, किसी की जरूरत नहीं है हाथ लगा दे। तो एक तरफ है मफाहमत करने वाले, दूसरी तरफ है चैलेंज करने वाला। तो इज्जत किसको मिल रही है, इसका फैसला आप कर लें। अच्छा, अब आते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूं, देखिए जो आइन है ना, ये भारत में बन गया था 47 में, हम इकट्ठे आज़ाद हुए। उनका 26 जनवरी 1950 में, मेरा ख्याल उनका 50 या 52, दोनों में से कोई एक साल है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। 26 जनवरी बहरहाल थी। तो उन्होंने अपना आइन जो है वो मंजूर कर लिया था, बना लिया था। इसी वजह से आज तक वो 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे इंडिया मनाता है 26 जनवरी को। आइन बनाया था उन्होंने। अच्छा, हमने जो आइन बनाया वो बनाया जाकर 1956 में 23 मार्च, तारीख थी 23 मार्च, और 23 मार्च 1957 को हमने एक यौम जमहूरिया भी मनाया, सरकारी तौर पे यौम जमहूरिया मनाया।
लेकिन जाहिर है कि उसके बाद फिर अयूब खान आ गया, मार्शल लग गया, तो फिर 23 मार्च को वो आइन जिसको तोड़ के आया हुआ था, फेंक के आया हुआ था उसको वो क्या बनाता, तो रिपब्लिक डे को उसने बना दिया पाकिस्तान डे। आज तक वो 23 मार्च हम पाकिस्तान डे, यौम पाकिस्तान मनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो सड़क का नाम रखा हुआ है वहाँ पे हम टैंकों और मिसाइलों की नुमाइश करते हैं पार्लियामेंट के सामने। पहला मार्शल यानी यानी तोड़ के आया था। 23 मार्च हमने आज तक सीधे से लगा के रखा है, लेकिन रिपब्लिक डे नहीं, वो यौम पाकिस्तान का नाम देके वो बुनियादी तौर पे आइन का वो बरसी है। 23 मार्च की असल तशरीह की जाए ना, तो वो पाकिस्तान के पहले आइन की जो फौत उसे कर दिया गया, मार दिया गया, तो वो उसकी बरसी का दिन मनाना चाहिए, जिसको हम यौम पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, अब उससे आगे आए, आपको मालूम है कि आइन बनाने की इजाज़त, ये जो 73 का आइन बना हुआ है, जिसके तहत ये सारे इदारे वजूद में आए हुए हैं, ये सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन होते हैं, जो सारी जुडिशरी, पार्लियामेंट, ये सब कुछ आइन के तहत हो रहा है ना, जिसके नाम पे हो रहा है। ये 1973 का आइन बन कैसे गया? यानी सवाल उठता है ना कि हमारे यहाँ आइन का क्या काम है, कैसे बन गया? उसका जवाब ये है कि वो इसलिए बन गया क्योंकि मुल्क टूट गया था। यानी जो इंतज़ाम था फौजी डिक्टेटर का अयूब खान और याया खान, उसके नतीजे में, उनकी पॉलिसियों के नतीजे में, जो हुब्बुल वतनी पर ही मैसर थी, मैं नीयतों का हाल अब कौन जानता है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बड़ी अच्छी नीयत होगी, तो उनकी जो वो पॉलिसीज़ थी, अयूब खान और याया खान की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान टूट गया था, 2 टुकड़े हो गए थे। चूँकि 2 टुकड़े हो गए थे, बड़ी बुरी मार पड़ी थी, और हमारे फौजी जो है वहाँ पे कैद थे उनको निकाल के लाए, तो वो उस वक्त गैर मामूली हालात हो गए थे, और हमारे जो यानी इस्टेब्लिशमेंट है, ये बंदूकों वाले हैं, ये इतना वीक हो गए थे तारीखी तौर पे, हारे हुए थे बुरी तरह, मुल्क टूटा हुआ था, तो हालात गैर मामूली थे। वो गैर मामूली हालात थे और मुल्क टूटा हुआ था, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका फ़ायदा उठा के, उसने जो पहला काम किया, बड़ा आदमी था, उसने आइन बनवा दिया, यानी सारी उसने पार्टीज को साथ लेके। अगेन वही बात कि मुल्क टूटा हुआ था, ताज़ा ताज़ा सानेहा था। ये जो हमारे वो जो खुमार चढ़ा होता है ना, हमने वो जो पागलों की तरह कि ये 27 रमज़ान को बना था, कभी नहीं टूट सकता, कायदे आज़म की निकाल के आजकल वो लगा रहे होते हैं कोटेशंस कि पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे। वो क्या है जी, नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। वो कायदे आज़म के रास्ते पे चलते तो कायदे आज़म की बात पूरी होती ना। कायदे आज़म के रास्ते पे कब चले हो? जो कायदे आज़म ने कहा राइट जाओ, आप लेफ्ट चले गए, कायदे आज़म ने कहा लेफ्ट जाओ, आप राइट चले गए। उसके बाद कायदे आज़म ने तो ये कहा था, कायदे आज़म ने जो कहा था वो गलत साबित हो चुका है, ढाका फॉल हो चुका है। तो ये जो फिर आजकल लगा रहे हैं ना कि कायदे आज़म ने कहा था नो पावर ऑन अर्थ, हो भाई हेलो, हिस्ट्री पढ़ लिया करो। अच्छा, तो जो आइन बनाने की इजाज़त मिली थी वो इस वजह से मिली थी कि आधा मुल्क टूट गया था, बड़े गैर मामूली हालात थे। वो दूसरा मौका अब आया था कि ये जो मौजूदा तजुर्बा होगा था, ये 3-3.5 साल का, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना भाई। इमरान खान कौन है, उसके यार कौन है? उन्होंने बड़ी नेक नियति के साथ एक तजुर्बा किया, नतीजा पाकिस्तान का ही हो गया। अब जब हो गया और सामने वॉर, एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आई खड़ी है, क्योंकि 209 पे पेट्रोल ने रुकना तो नहीं है, ये आगे अभी मजीद ऊपर जाना है, तो उसको यानी अब वो सिचुएशन सिविल वॉर लाइक पैदा हो गई थी कि अब इस वक्त आप जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे बिठाकर ये बात कर सकते थे कि आपको आइन की बालादस्ती कबूल है तो हम आते हैं, मुल्क है हमारा, रेस्क्यू करते हैं, लेकिन आपको आइन की बालादस्ती कबूल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, हम बाहर बैठे हैं, आप संभाल लें। उसके बाद फिर पेट्रोल 400 रुपये लीटर होता है, 500 रुपये लीटर होता है, पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाती है, बैंकिंग बंद हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाता है। तो डिफॉल्ट के बाद क्या होगा? सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाएगी ना, लोग मरने मारे लगेंगे बाहर निकल के, यही होगा ना, पेट्रोल नहीं मिलेगा, एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, यही डर था ना। अच्छा, तो होने दे, मामला ये है कि वो जो लेकर आए संभाले ना भाई। आप समझते हैं कि खाना जंगी से कम पे ये मान जाएंगे? यानी एक पुरअमन अपील्स आप करेंगे बंदूकों वालों से, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में यही होता है, बंदूक और की तारीख है एक। आप ताकत रखने वालों से अपीलें कर रहे हैं अखलाक और आइन के ऊपर कि बराए मेहरबानी अब अपने दायरे में चले जाएं और हमें काम करने दें, यही चाह रहे हैं ना, माने हैं वो आज तक, जब तक वो सिचुएशन दोबारा पैदा नहीं होगी जो होने जा रही थी। उन्होंने नहीं मानना, ना पहले माने, ना आज माने हैं, ना फ्यूचर में कभी मानेंगे। अगर आपको आइन की बालादस्ती चाहिए या सिविलियन सुपरमेसी चाहिए
तो आई एम सॉरी, वो तो गैर मामूली हालात में ही होगी ना भाई, मामूल के हालात में तो नहीं आएगी। अब वो गैर मामूली हालात जैसा कि मैंने अर्ज किया पैदा होने जा रहे थे। अब इट वॉज गेम ऑफ नर्व्स, माइंड। आप बैठे रहते, आइन की बालादस्ती और अपने इख्तियारात की कोई गारंटी लेते, कोई जमानत लेते, उसके बाद हुकूमत में आते। अल्लाह जाने किस तरह की जमानत ली है, अल्लाह जाने क्या अंडरस्टैंडिंग है आगे। एक तरफ से वो अपने इख्तियारात सारे हवाले कर रहे हैं, अगले दिन कोर्ट बुला के जूते मार रही है FIA। हुकूमत आ गई, मरीम नवाज के पासपोर्ट उसको मिल गए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए। वो तो खुद पेशियां भुगत रहे हैं, शहबाज शरीफ ने क्या किसी को प्रोटेक्शन देनी। तो इट इज़ ट्रैजिक, ट्रैजिक। और जहां तक रही बात सादगी की, इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं। ओ भाई, मुश्किल वक्त आ रहा है तो फिर सादगी करके दिखाओ। ये GOR1 लाहौर में, ये जो इतनी कीमती तरीन जगह पे सरकारी, ये बादशाहों के लिए जो नौकर है सरकारी, इन बादशाहों के लिए एकड़ों पे घर, कमिश्नरों के एकड़ों पे घर, SP हाउस, ये फलाना फलाना, ये किस लिए रखा हुआ है? अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का कुछ नहीं कर सकते तो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को ही ठीक कर दें, इन्हीं से घर ले लें, बेचें। ये बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें, क्या जरूरत है इसकी? वो भी नहीं कर सकते। तो बस फिर अगर वो भी नहीं कर सकते, तो मैं ये वीलॉग तो खत्म कर सकता हूँ ना यहाँ पे। तो मैं वीलॉग खत्म करता हूँ। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके सारे हमसायों को, दोस्तों को, दुश्मनों को भी, यार हम तो दुनिया भर की खैर मांगते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। जापान से लेकर वेनेजुएला तक सबकी खैर हो, अमेरिका, बरतानिया समेत। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।